नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक अंतरा की कविता तुलसीदास भरत राम के प्रेम के बारे में पढ़ेंगे। और जो तुलसीदास जी है वो काव्य खंड के प्राचीन कवियों में सम्मिलित है। और तुलसीदास जी की दो जो रचनाएं हैं इसमें संकलित है, भरत राम का प्रेम और दूसरी है पद। अभी हम इस खंड में, इस वीडियो में भरत राम के प्रेम के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो कविता है भरत राम का प्रेम, ये रामचरितमानस से लिए गया है। और इन छंदों में राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेमाभाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वनगमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। इस प्रसंग में भरत का राम के प्रति श्रद्धा भाव और अपने प्रति परिताप का भाव प्रकट होता है। इस प्रसंग से श्री राम एवं भरत दोनों के चरित्र स्पष्ट हो जाते हैं और इसमें भरत में अहंकार न होने का भाव भी प्रकट होता है। तो आइए अब हम इस प्रसंग की ओर बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगी कि वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें। और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जैसा कि मैं सारांश में ही बता चुकी हूँ, भरत की व्यथा को वर्णित करता है। भरत के पर्सपेक्टिव से ये लिखी गई है, भरत के नज़रिए से तुलसीदास जी ने इस रचना को लिखा है। और जब हम आगे के इसके प्रसंगों को पढ़ेंगे तो हमें ये कविता और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पहला पद अत्यंत ही सरल है। साथ ही साथ मैं यही कहूँगी कि अगर आपको वीडियो को अच्छे से समझना है तो आपको नोट्स तो अवेलेबल ही हैं। साथ ही साथ आप अपने खुद के भी हैंड रिटन नोट्स बनाइए। और यहाँ जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, जो व्याख्या करूँगी प्रसंग की, उसके कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बताऊँगी। उन अर्थों को आपको समझना है और अगर आपको अर्थ अच्छे से क्लियर है तो आप पूरी पद को अच्छे से समझ सकते हैं। पद की ओर बढ़ने से पहले इसकी प्रसंग की ओर बढ़ते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां रामचरित शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है। इसमें राम के वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत राम के वन चले जाने के उपरांत उनसे भेंट करने वन में जाते हैं और श्री राम भरत की बड़ी प्रशंसा करते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने भरत से कहा कि तुम अपना संकोच छोड़कर अपने हृदय की बात दया के सागर श्री राम से स्वयं खुद कहो। मुनि की आज्ञा सुनकर और श्री राम का अनुकूल रुख पाकर भरत जी विचार करने लगे। और इसी के बारे में हम इस पद में जानेंगे। पहला पद कुछ इस प्रकार है कि पुलकी समीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेहजल बाढ़े। पुलकी अर्थात पुलकित होकर। इस पद में, इस पद्यांश में जो भरत हैं उनकी सभा की बात हो रही है। और पुलकी, पुलकी अर्थात पुलकित होकर, खुश होकर। समीर अर्थात हवा, सभा यानी सभा में, भय ठाड़े, ठाड़े यानी खड़े हो गए, भय यानी गए। कि पुलकी समीर सभा भय ठाड़े, कि जो भरत है वो सभा में खुश होकर, पुलकित होकर खड़े हो गए। नीरज नयन नेहजल बाढ़े, नीरज यानी कमल के समान जो उनके नयन थे, जो नेत्र थे, उसमें जल की बाढ़ आ गई। यानी उनके कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। और प्रेमाश्रुओं की बाढ़ क्यों आ गई? क्योंकि वो अपने प्रिय भाई, प्रिय मित्र श्री राम को याद कर रहे हैं कि जो वो है वो वन में हैं और उनकी याद में उनकी आंखें जो हैं भर आई है। कहब मोर मुनिनाथ निभाहा, कहब मोर यानी जो मुनिनाथ है, जो उनके गुरु है, मुनिनाथ ने ही निभा दिया। यानी वे बोले, कौन बोले? भरत जी बोले कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। कि कहत मोर, कि जो मैं कहना चाहता था, मोर यानी मैं, मेरा, कि मैं जो कहना चाहता था वो मुनिनाथ ने ही कह दिया। अर्थात जो कुछ कहना चाहता था वो उनके गुरु ने ही कह दिया। एही ते अधिक कहो मैं कहा, एही ते अधिक यानी इससे अधिक कहो मैं कहा, और इससे अधिक बताओ मैं क्या कहूं।
बहुत आसान है, अगर आपको एक बार शब्द का मतलब समझ आ गया, अर्थ पता चल गया, तो बड़ी ही सरलता से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अत्यंत सरल है, बार-बार यही कहूँगी। कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं, मुझे तीसरा पद नहीं समझ आया, पहला पद नहीं समझ आया, तो मैं यही कहूँगी, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, पहले आप मेरी वीडियो को सुनिए, उसके बाद जो रिटन में है उसको पढ़िए, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, आप बुक में जाइए, आप हेल्प बुक की हेल्प लीजिए। उससे क्या होगा, 3 चीज़ें जो है ना 3-4 पढ़ने के बाद, कई चीज़ें ऐसी होती है जो एक बार में नहीं समझ आती, तो 3-4 बार पढ़ने के बाद वो बड़ी ईज़िली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये भी अत्यंत सरल है। हम यहाँ पढ़ाते हैं, हमें आता है, इसलिए हम ईज़िली आपको समझा देते हैं। मैं बार-बार यही कहती हूँ, जितनी आपकी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग होगी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, अगर आप इन शब्दों के अर्थों को जानेंगे, तो आप बड़ी ही सरलता से इनको एक्सप्लेन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि भरत जी कहते हैं कि एहि ते अधिक कहो मैं कहा, और बताओ अब मैं इससे अधिक और क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, स्वभाव यानी स्वभाव। मैं अर्थात भरत, जानऊ यानी जानता हूँ, निज खुद, नाथ, नाथ कौन, स्वामी, और उनका स्वामी कौन है, श्री राम। और आगे वो कहते हैं कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव भली प्रकार जानता हूँ, मैं श्री राम के स्वभाव को अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि भरत ने उनके साथ अपना बचपन जिया है, अपनी जवानी जी है। अपराधी हूँ पर को न काऊ, अपराधी हूँ यानी जो व्यक्ति अपराध करता है, वह तो कोहू उस पर भी कभी क्रोध काऊ यानी नहीं करते, यानी वे तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, मोह पर यानी मुझ पर कृपा, स्नेह मुझ पर दया, कृपा स्नेह यानी प्यार, बिसेखी और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह दिखाई देता है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, और खेल के मैदान में भी, यानी जब वो हमारे साथ खेलते थे, तो मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता यानी खुनीस यानी किसी तरह का खींचपन, चिढ़ना और किसी भी प्रकार की अप्रसन्नता खेल के मैदान में भी कबहू नहीं देखी। शिशुपन ते परिहेऊ न संगो, शिशुपन यानी बालपन से ही, मैंने बचपन से ही उनका साथ नहीं छोड़ा, संगु यानी साथ नहीं छोड़ा, परिहेऊ यानी ना छोड़ना, और मैंने बचपन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। कबू न किन्हीं मोर मन भंगु, मन भंगु यानी मन भंगु अर्थात तोड़ना, कभू यानी कभी भी नहीं, किन्हीं यानी किया, और उन्होंने भी कभी मेरा मन नहीं तोड़ा, मेरा दिल नहीं दुखाया। देखिए अत्यंत सरल है। मैं प्रभु कृपा रीति जिये होही, और आगे चल के कहते हैं कि मैं कौन, भरत, प्रभु यानी श्री राम, कि मैंने प्रभु की कृपा की रीति यानी उनकी कृपा करने का जो तरीका है, जिये होई, मैंने उस सब चीजों को भोगा है, मैंने श्री राम के तरीकों को जाना है, जिया है, क्योंकि वो भाई थे तो एक साथ ही बड़े हुए हैं, तो जिए जो ही, और मैंने प्रभु की जो कृपा करने का तरीका है, उस रीति को भली-भांति देखा है। ये भरत बता रहे हैं सभा में। हारे हूँ खेल जितावही मोही, और आगे वो कहते हैं हारे हूँ यानी हारने पर भी खेल में जितावही मोही, और मुझे हारने पर भी खेल में वो मुझे जिता देते थे। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बेन, दर्शन तृपित न आजू लगी, प्रेम पियासे नयन। महु स्नेह, मैंने भी प्रेम और संकोच बस यानी सकोच बस, कि मैंने कभी प्रेम और संकोच बस सन्मुख कही ना बेन, बेन यानी वचन, सन्मुख यानी किसी के समक्ष, इन सब बातों का भेद नहीं खोला, मैंने कभी अपना मुंह नहीं खोला, अर्थात कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा। किस बारे में, श्री राम के इन तरीकों के बारे में, उनकी रीति के बारे में मैंने कभी किसी के सामने उनके प्रेम को समझते हुए और संकोच को जानते हुए मैंने कभी अपना मुंह नहीं खोला। दर्शन तृपित न आजू लगी, प्रेम प्यासे नहीं, प्रेम यानी प्रेम, प्यासे यानी प्यास से, नयन अर्थात नयन, और यहाँ पे जो बात हो रही है तृपित यानी प्यास से, कि प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र जो है आज भी प्रभु के दर्शनों से तृप्त नहीं हुए, आज भी मेरी आंखें तलाशती रहती है। किसको तलाशती रहती है? श्री राम के दर्शन वो करना चाहती है। यानी यहाँ पर भरत के पर्सपेक्टिव को दिखाया गया है कि हम अभी तक रामायण में ज़्यादातर राम के पर्सपेक्टिव को ही जानते हैं कि उन्होंने वन में वो भटक रहे हैं अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ, लेकिन यहाँ पर जो उनके जाने के बाद जो
अयोध्या की प्रजा और उनके भाई और उनके फैमिली मेंबर्स का जो हाल हो रहा है, उसी चीज़ को यहाँ पर भरत के माध्यम से बताया गया है। अत्यंत सरल व्याख्या थी। अब हम इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं। भरत की विनम्रता की अभिव्यक्ति हुई है कि उनके विनम्र स्वभाव के बारे में यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से वो अपने भाई के बारे में काफ़ी विनम्र होकर सब चीज़ों को एक्सप्लेन सभी के सामने सभा में कर रहे हैं। दूसरा है, भरत राम के प्रति अनन्य प्रेम को यहाँ अभिव्यक्ति मिली है। यह वर्णन भक्ति रस को निर्मल गंगा का प्रतीक है। नीरज नयन में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। खेलते खुनीस तथा स्नेह संकोच में अनुप्रास अलंकार है। भाषा अवधि है। रस शांत है। छंद चौपाई दोहा है, जैसे कि हम प्रसंग में जान ही चुके हैं। और जो गुण है वो माधुर्य है। दूसरा प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि विधि न सकेउ सही मोर दुलारा। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ने से पहले इसका प्रसंग जान लेते हैं कि राम वन गमन के पश्चात भरत उनसे भेंट करने वन में जाते हैं और उनके साथ माताएं, गुरु वशिष्ठ तथा अन्य अयोध्या वासी हैं। यहाँ भरत मुनि वशिष्ठ के कहने पर अपने बड़े भाई राम के प्रति अपने आदर श्रद्धापूर्ण उद्गार प्रकट कर रहे हैं। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि विधि न सकेउ सही मोह दुलारा, नीच बिचू जननी मीसू पारा। यानी यहाँ पे विधि का मतलब है भाग्य न सकेउ अर्थात कि मेरे प्रभु श्री राम मुझसे इतना प्यार करते हैं कि विधाता उस प्यार को सकेउ सही यानी सहन नहीं कर सका मोर दुलारा, कि ये जो भाग्य है ये मेरे और श्री राम के इस प्यार से, स्नेह से इतना ज़्यादा चिढ़ता था कि ये हम दोनों के प्यार को सहन नहीं कर सका। हम श्री राम का मेरे प्रति जो दुलार था उसको सहन नहीं कर सका। आगे वो कहते हैं कि नीच बिचू जन मीसू पारा। मीसू अर्थात बहाना बनाकर, बीचू अर्थात बीच में। यानी आगे भरत कहते हैं कि भाग्य को इतना भी नहीं बर्दाश्त हुआ, उसने हम दोनों को अलग करने के लिए, दूर भेजने के लिए हमारी अपनी माता का ही इसमें हाथ उसने इन्वॉल्व कर दिया। यानी नीच माता को उसने बीच में हम दोनों के रिश्ते को तोड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करवाया। यानी जो भाग्य था उसने षड्यंत्र करके मेरी माता का बहाना लेकर मेरे तथा मेरे स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। आगे अपनी माता की निंदा करते हुए जो भरत है वो कहते हैं कि यहू कहत मोहि आजू न शोभा। और ये कहते हुए, मोहि अर्थात मुझे, आजू यानी मुझे आज ये सब चीज़ें अपनी माता के लिए कहना और ये जो मैं अपनी माता की निंदा कर रहा हूँ ये मुझ पर शोभा नहीं देता। अपनी समझी साधु सुचि को भा। सुचि अर्थात पवित्र, कि अपनी समझ में तो सभी अपने आप को, अपने जिस तरीके से कहते हैं अपनी समझ में तो सभी पवित्र हैं, सब अपने मुँह में मिट्ठू होते हैं, सब अपनी तारीफ करते हैं, सब अपने आप को पवित्र कहते हैं, लेकिन इसका निर्णय दूसरे लोग ही करते हैं। अर्थात माता नीच है और मैं सदाचारी या साधु, ऐसी बात हृदय में भी लाना, यानी इन सब चीज़ों का निर्णय सामने वाले लोग करते हैं। हम अपनी तारीफ किए जा रहे हैं लेकिन सामने वाले लोगों का नज़रिया आप लोगों के लिए कुछ और है, तो ये निर्णय सामने वाले लोग करते हैं। कि मातु मंदी भाई साधु सुचाली, कि माता मंद बुद्धि है, माता कपटी है और भाई साधु सुचाली, और मैं साधु प्रवृत्ति का हूँ। उर्सन आनत कोटि कुचाली, और हृदय में भी इस बात को आने देना, आनत यानी आने देना, कोटि कुचाली यानी करोड़ों बुरी दुराचारों के समान है। करोड़ों दुराचारों, जो करोड़ों गलत काम है उनके समान है। आगे भरत कहते हैं कि फरे की कोदब बाली सुसाली, मुकुता प्रसव की संबुक काली। अर्थात में कहते हैं कि क्या कोदो की बाली से उत्तम धान पैदा हो सकता है। कोदव यानी मोटा चावल से, बाली यानी बाल से क्या धान पैदा हो सकता है, यानी अच्छी क्वालिटी का। जब हमें पता है कि ये जो कोदव का जो ये है ये सिर्फ मोटा चावल ही उत्पन्न कर सकता है, तो क्या जब अगर हम उसको बोएंगे, धान में रुपाई करेंगे, तो क्या वो अच्छी क्वालिटी का चावल हमें दे सकता है? इसका उत्तर है नहीं। मुकुता प्रसव की संबुक काली, संबुक काली यानी घोंघा, काली यानी काला, घोंघा, मुकुता यानी मोती, कि क्या जब काला जो घोंघा है वो उत्तम कोटि के मोती उत्पन्न कर सकता है। जो खुद काला है और वो जो घोंघा है वो जो खुद ही इतना घिनौना है, काला है, तो क्या वो अच्छी क्वालिटी के यानी मोतियों का उत्पन्न कर सकता है प्रसव के दौरान? इसका उत्तर भी है नहीं। वास्तव में मेरा दुर्भाग्य भी अथाह समुद्र और प्रबल है। यानी इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि क्या ये मेरी माता की गलती नहीं है, ये सब मेरी ही गलती है और मैं इस पर किसी
मैं किसी को भी सपने में भी दोष नहीं देता। आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है सब मेरे भाग्य के कारण ही हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी माता नीच है और मैं साधु हूँ? ऐसा कहना भी मेरे लिए किसी अपराध से कम नहीं है। मैं भी दुराचारी माता का दुराचार पुत्र हूँ। खुद को भरत अपराधी यहाँ पर मान रहे हैं कि जैसी फसल हम बोएंगे वैसा ही उसमें से जो फल है हमें प्राप्त होगा। आगे वो कहते हैं कि मैंने अपने पूर्व जन्म के पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कह दिया और उन्हें बहुत जलाया, उन्हें दुखी किया कि सपने हूँ दोषक लेसु न काहे, कि सपने में भी मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। मैं जरा भी लेसु यानी लेश वश मैं जरा सा भी किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता। मोर अभाग उदकी अवगाहु, कि ये मेरा ही अभाग्य है, मेरा ही दुर्भाग्य है कि मेरा जो दुख है वो समुद्र की तरह फैला हुआ है। अवगाहु यानी प्रबल है। बिनु समझे निज अध परिपाकु, और बिना कुछ समझे मैंने बिना अपने पूर्व जन्म के पापों का परिणाम समझे माता को कटु वचन कह दिए कि जाओ जाए जननी कही काकू। काकू अर्थात कटु वचन। और मैं कहता ही चला गया अपनी जननी यानी जन्म देने वाली माता को कटु वचन कहता ही चला गया। यानी यहाँ पे जो भरत है वो कह रहे हैं कि मेरे पुराने जन्म के कोई पाप है जिसकी वजह से मुझे सब सहना पड़ रहा है। ये मेरी माँ के कर्म नहीं है। मेरी माँ को तो यहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत उनकी जुबान दी गई है जिसके तहत उन्होंने सब कहा, लेकिन ये मेरे बुरे कर्म है जिसका फल मुझे इस जन्म में मिला है। हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, और आगे वो कहते हैं कि मैंने अपने दिल के हृदय हेरी यानी फेरना ढूंढना, मैंने अपने हृदय के हर कोने में हारे सब ओरा, और मैंने अपने हृदय के हर कोने में सब जगह ढूंढने की कोशिश की। एक ही भांति भले ही भल मोरा, और मैंने ये ढूंढने की कोशिश की कि एक ही तरीके से यानी एक ही भांति भले ही एक ही तरीके से मेरा भला हो सकता है। और वो क्या तरीका है? वो तरीका है श्री राम, कि गुरु गोसाई साब सिहे रामू, कि गुरु गोसाई यानी वो कृष्ण राम को अपने गोसाई के रूप में गुरु के रूप में कहते हैं कि लागत मोही निक परिणाम, निश्चित रूप से केवल एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है और वो है मेरे गुरु महाराज सर्व समर्थ है और मेरे स्वामी सीता राम। सिए रामू यानी सीता राम। गुरु अर्थात गुरु श्री राम गोसाई साहिब लागत मोही निक परिणाम, और इन्हीं के द्वारा मुझे अच्छे परिणाम की आशा बंध रही है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहु सुबल सती भाव, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर जानहि मुनि रघुराव, कि प्रस्तुत सभा में उपस्थित होकर भरत कहते हैं कि साधु सभा गुरु प्रभु निकट, और मैंने जो कुछ भी कहा वह मैंने अपने प्रभु श्री राम एवं सभा में उपस्थित सभी मुनिवरों के समक्ष कहा कि सुथल सभी सती सभुआऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर जानहि मुनि रघुराव, और बिल्कुल सत्य कहा, मेरे अंदर जो कोई छल कपट व्याप्त नहीं है और इस बात से मेरे भ्राता श्री राम एवं वशिष्ठ मुनि भली भांति परिचित है। अर्थात साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी जी के समीप इन पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, मेरा यह कथन प्रेम है तथा प्रपंच छल कपट झूठ या सच, इन सब बात को मुनि वशिष्ठ और श्री राम भली प्रकार जानते हैं। तो आशा करते हैं दूसरा पद भी आपको भली भांति क्लियर होगा। इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं। भरत जी अपनी हर स्थिति के लिए विधाता को दोषी ठहराते हैं। दूसरा दृष्टांत अलंकार का सटीक प्रयोग है। उदाहरण आपको ब्रैकेट में दिया ही हुआ है। अनेक स्थलों पर अनुप्रास अलंकार की छटा है, जैसे मातु मंदी, समुझी, साधु, सूची, जारही जाए जननी, गुरु गोसाई साहिब सिया आदि। नीरनयन में रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। खेलते खुनिस तथा स्नेह संकोच में अनुप्रास अलंकार है। भाषा अवधि है, रस करुण है, छंद छुपाई दोहा है और गुण माधुर्य है। अंतिम पंक्तियां है कि भूपति मरनु प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगु सबु साखी। यानी भरत जी कहते हैं कि भूपति अर्थात राजा, राजा कौन? उनके पिता दशरथ मरनु यानी मरने के मरण ने, यानी दशरथ राजा के मरने ने उनके प्रेम के प्रण की लाज रख ली, कि प्रेम पर पनु यानी प्रेम के लिए जो प्रण लिया था उसकी लाज उन्होंने रख ली। जननी कुमति जगु सबु साखी,
साखी अर्थात साक्षी, जननी अर्थात माता, कुमति यानी बुरी बुद्धि, कुबुद्धि, जगतु यानी पूरा संसार सबू साक्षी है कि महाराज के मरने और माता की कुबुद्धि का साक्षी तो पूरा संसार है। माता ने क्या कुबुद्धि दिखाई कि श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, और इसी दुख में जो राजा दशरथ थे, जो राम के पिता थे, वो मरणासन की अवस्था में पहुंच गए। देखिन जाहि बिकल महतारी, महतारी अर्थात माताएं, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं दशरथ की 3 रानियां थी, और इन्हीं रानियों के बारे में यह बात की जा रही है कि माताएं व्याकुल है। भरत आगे कहते हैं कि माताएं व्याकुल है और उनकी यह दशा देखी नहीं जाती, कि देखिन जाही, कि माता की ये दशाएं देखी नहीं जाती, जो बिकल यानी बेचैन है। और वो क्यों बेचैन है? क्योंकि जो पिता है उनकी मृत्यु हो गई है, और जो राम है वो वन गमन की ओर गए हैं। जरहि दुसह जरपुर नर नारी, पुर अर्थात अवध पुरी के जो समस्त, जरही यानी दुख, यानी जो ऐसा दुख है वो सहन कर रहे हैं जो सहने योग्य नहीं है। अवधपुरी के समस्त नर नारी कठिन ताप से जल रहे हैं। मही अर्थात पृथ्वी, सकल अर्थात सारी, अनर्थ कर मूला, और आगे कहते हैं भरत जी कि मैं ही इन सब अनर्थों का मूल हूँ, यानी इस पूरी पृथ्वी में जो भी अनर्थ यानी जो भी गलत हो रहा है, इन सब का जड़, इन सब की फसाद मैं हूँ। भरत खुद को इन सब की फसाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी माता केकई ने उन्हीं को राजपाट दिलवाने के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया था, तो इसलिए वो स्वयं को कह रहे हैं कि इन सब चीजों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। सो सुनी समुझी सहेऊ सब सूला, काटा, सूला अर्थात काटा। और आगे वो कहते हैं कि यह सब सुन और समझकर ही यह सब दुख सहा है, और मेरे भी हृदय को ये दुख जो है कांटे की तरह चुभ रहा है। सारे चीज़ों को मैंने सुना, समझा और सहा, मैंने भी इन सब चीज़ों को सहा है। सुनी बन गमन किन्ह रघुनाथा, और उन्होंने सुना कि जो श्री राम हैं वो वन गमन की ओर गए हैं, रघुनाथ जी लक्ष्मण सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके। करी मुनि वेश लखनऊ सिए साथा, और मुनि का सा वेश धारण करके वेश लखनऊ और सिया के साथ वो वनगमन को गए हैं। आगे उनके पहनावे की बात की जा रही है कि बिन पानी है यानी बिना चप्पल के पैदल ही वो वन की ओर प्रस्थान करते चले जा रहे हैं। शंकर साखी सखेऊ साखी रहेऊ एही घाय, घाय अर्थात घाव, शंकरी यानी शंकर। और आगे चल के जो भरत जी है वो कहते हैं कि यह सुनकर मैं घाव से जीवित रह गया, इसके साक्षी शंकर जी है, यानी ये सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। यानी उनके बाद, राम के जाने के बाद भी भरत को इन सब चीज़ों के लिए बहुत गिल्ट हो रहा है कि उनकी वजह से सब हो रहा है, और इस बात के साक्षी स्वयं शंकर भगवान है। एक तरीके से वो कसम खाते हुए कहते हैं। पहुरी निहारी निषाद स्नेहू, निहारी यानी देख कर, कि देख कर कुलीस कठिन उर भयउ न बेहू, बेहू अर्थी भेदना। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरे वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं, यह निश्चय ही पत्थर से भी सख्त है। आगे भरत कहते हैं कि अब सब आँखें देखूं आई, और अब मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, सब कुछ जान लिया है। जियत जीव जड़ सबई सहाय, और इस मूर्ख जड़ जीव के जीते जी सब सहना पड़ा, यानी ये इनकी वजह से, यानी वो खुद को कोसते हुए कहते हैं कि मेरे जीते हुए ये सब कुछ राम को सहना पड़ा। जिन्हीं निरखी मग सांपिन बिछी, और आगे वो कहते हैं कि रास्ते के सांप, निरखी मग यानी रास्ते में, सांपिन यानी सांप, बिच्छी यानी बिच्छू, सांप और बिच्छू भी जिनको देखकर अपने भयानक विष और तृष्ण क्रोध को त्याग दे, यानी श्री राम की बात हो रही है। तजही विषम विषु ताप चीही, और वो भी अपने कठोर से कठोर विष को तजही यानी त्याग देते हैं। तेई रघुनंदनु लखनु सिय अनहि लागे जाही, तासु तनय तजिस्तुसह दुख देव सहावई काहि। और आगे वो कहते हैं कि वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण सीता जिसको शत्रु मालूम हुए, उसके कई के पुत्र को छोड़कर देव और किसे कठिन दुख सह वेगा।
तो इस तरीके से ये पद भी यहाँ समाप्त होता है। अत्यंत सरल है ये कवि पद, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट में उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। आगे हम इसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे, और प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ने से पहले इसका विशेष देख लेते हैं कि भरत की भावाकुल दशा का मार्मिक अंकन हुआ है। वे प्रायश्चित करते जान पड़ते हैं। पाय हिंद और पाय देही, निहारी निषाद, कुलिस कठिन, जियत जीव जड़, विषम विषु आदि स्थलों पर अनुप्रास अलंकार की छटा है, भाषावधि है, और छंद चौपाई और दोहा। एक बार मैं बार बार कहती हूँ छात्रों, अगर आपको जो कठिन शब्द उनके अर्थ पता चल गए तो आप बड़ी आसानी से उनकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, और एक पद को 3 से 4 बार पढ़ने पे वो आपको एकदम टिप्स पे पता चल जाता है। तो इसलिए कहती हूँ, एक बार वीडियो देख ली तब पढ़ ली, एक बार आपने नोट्स देखे तब पढ़ ली, एक बार आप अपनी खुद की भी सेल्फ स्टडी कीजिए, और चौथी बात तो जब एग्जाम टाइम में आप रिवीजन करते हैं तब आपका हो जाता है। तो इससे आपको पद अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि हारेहू खेल जितावही मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है। तो ये आपके पद्यांश से ही पंक्तियां ली गई है, जिसमें यही बात की जा रही है कि इस पंक्ति में भरत जी ने श्री राम के चरित्र के सकारात्मक पक्ष को उजागर करने हेतु बात कही है, और इसका आशय है कि श्री राम खेल खेलते समय भरत को जिताने हेतु जानबूझकर हार जाते हैं, और भरत जी कहते हैं कि भगवान राम बड़े ही दयालु और स्नेही प्रकृति के भाई हैं। वे खेल में अपने छोटे भाई भरत से इसलिए हार जाते थे ताकि ताकि उसे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो और वह पूरे उत्साह के साथ खेल खेलता रहे। उनके इस व्यवहार के कारण भरत की सदैव जीत ही होती थी, और इस तरह भरत अपने भाई की प्रशंसा करते हैं तो दूसरी तरफ उनके भाई के प्रति असीम श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव भी उजागर होता है। प्रश्न 2 है, मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषता की ओर संकेत किया गया है। तो प्रस्तुत पंक्ति में राम के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। पहला, कि राम दयालु और स्नेही व्यक्ति हैं। उन्होंने बाल्यकाल से ही भरत पर स्नेह और दया की वर्षा की है। भरत राम के प्रिय अनुज थे, यानी उनके जो प्रिय छोटे भाई थे, उन्होंने सदैव भरत के हित के लिए ही कार्य किया है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो राम जी थे उनको वनवास क्यों मिला था, और ये भली भांति आप लोग इस बात से परिचित हैं। और वह तीसरा, वह खेल में भी कभी अपने छोटे भरत के प्रति अप्रसन्नता नहीं दिखाते थे, वह सदैव उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। चौथा, वे अपराधी पर क्रोध नहीं करते थे। ये सब आप पंक्तियों में, जब कविता हमने यहाँ पे पद पढ़े थे उसी में हम भली प्रकार इसके बारे में जान चुके हैं। प्रश्न 3 है, भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किन उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है। तो माता केकई ने पुत्र मोह में आकर, यानी जो माता केकई थी वो भरत की माता थी, और उन्होंने पुत्र मोह में आकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा था। केकई की इस भयंकर भूल के कारण राम को 14 वर्ष के लिए वन को जाना पड़ा था। पिता इस दुख में अस्वस्थ हो गए। लोगों ने इन सब के लिए भरत को ही दोषी माना। भरत माँ की इस गलती के लिए स्वयं परिताप करते हैं। उनका मानना है कि इस भूल के दोषी वह स्वयं है, क्योंकि यदि वह नहीं होते तो माता ऐसा कभी नहीं करती, और इस तरह माँ पर दोषारोपण नहीं करते। वह जो घटित हुआ उसे अपने पूर्व जन्म का पाप मानते हैं। माँ की गलती का दोष स्वयं लेकर वह स्वयं साधु भी नहीं बनना चाहते। प्रश्न 4 है, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो भरत अपने बड़े भाई राम से बहुत स्नेह करते हैं। वह स्वयं को अपने बड़े भाई राम का अनुचर मानते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजा करते हैं। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। अपने भाई से मिलन होने पर उनकी आंखों में आंसुओं की जलधारा प्रवाहित होने लगती है। अपने भाई को अपना स्वामी कहकर वे अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भाई की विशेषताओं का बखान करके वे अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भाई के दर्शन प्राप्त होने के बाद वह सब अच्छा ही होगा। अपने वनवासी भाई की दशा देखकर वह दुखी होते हैं और स्वयं को इसका कारण मानते हैं। उनकी यही अधीरता अपने बड़े भाई के प्रति अपार श्रद्धा का परिचायक है। ये जो पंक्ति अत्यंत सरल है, रामायण सबने देखी है, हर साल आती है और सबको स्टोरी मालूम है। तो अगर इसमें से कोई बीच में से भी क्वेश्चन आ जाए और आपको प्रसंग क्लियर है तो आप बड़ी ही इजीली
उनके आंसर दे सकते हैं। प्रश्न 5 है, मही सकल अनरथ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में भरत स्वयं के प्रति अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करते हैं। भरत मानते हैं कि इस पृथ्वी में जितना भी अनर्थ हो रहा है वे इन सब के मूल है, यानी वो उनकी वजह से हो रहा है, अर्थात उनके कारण ये सब घटनाएं जो हैं घट रही हैं। इस प्रकार वे स्वयं को दोषी मानते हुए दुखी हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो अपराध बोध के नीचे दबे हुए, जिनका बोझ उन्हें असाध्य दुख दे रहा है। असाध्य यानी जो सहने योग्य नहीं है। उनके मन में किसी के लिए भी वैर भाव तथा कलुषित भावना विद्यमान नहीं है। जो हुआ वह स्वयं को इसका जिम्मेदार मानते हुए माता केकई को कहे कटु शब्दों के लिए भी वह दुख प्रकट करते हैं, यानी उनको गिल्ट भी होता है कि उन्होंने उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। इससे पता चलता है कि वह सच्चे, क्षमाशील और सहृदय व्यक्ति है। अंतिम प्रश्न है, फरई की कोदव वाली सुसाली मुकुता प्रसव की संबुक काली पंक्ति में छिपे भाव और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो ये पंक्ति वही है कि कोदव में अच्छी क्वालिटी का चावल नहीं उग सकता और जो काला घोंगा है वो मोतियों का प्रसव नहीं कर सकता, जन्म नहीं दे सकता। क्लियर है। तो भाव सौंदर्य प्रस्तुत पंक्ति में भाव है कि जिस प्रकार मोटे चावल की बाली में उत्तम चावल नहीं उगता है और तालाब में मिलने वाले काले घोंगे मोती उत्पन्न नहीं कर सकते, वैसे ही यदि मैं अपनी माँ पर कलंक लगाऊं और स्वयं को साधु बताऊं तो ये संभव नहीं है। संसार में कहा मैं केकई का पुत्र ही जाऊंगा, यानी मैं कितना भी उनके ऊपर दोषारोपण कर लूं लेकिन मैं बेटा उन्हीं का कहलाऊंगा। शिल्प सौंदर्य तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, जैसा कि हम जानते ही हैं, और ये चौपाई छंद में लिखा गया है। भाषा प्रभामयी है, इसकी शैली गेय है, इसको गाया जा सकता है। और कोदव में अनुप्रास अलंकार यानी आ का उदाहरण है। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रश्न उत्तरों की भी समाप्ति होती है। आशा करती हूँ आपको ये पद अच्छे से समझ आए होंगे। उसके बाद भी कोई डाउट हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।